Hello everyone, welcome back to Focus Only Study YouTube चैनल। हम लोग का बीपीएससी ट्री 4.0 पीजीटी जूलॉजी क्लास चल रहा था, जिसमें यूनिट 1 एनिमल किंगडम के तहत फाइलम प्रोटोजोआ हमने कर लिया था और फाइलम पोरिफेरा के थियोरेटिकल पार्ट्स जो भी थ्योरी थे वो हमने पिछले वीडियो में बता दिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग फाइलम पोरिफेरा के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, 17वीं बीपीएससी का रिजल्ट प्रीलिम्स का आ चुका है। आप सभी ने अपना रिजल्ट्स देख लिया होगा। जिनका भी पीटी क्लियर हुआ है उन्हें बहुत बहुत बधाई हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। आप लोग अपने मेंस की तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि फर्स्ट स्टेज क्लियर हो चुका है। अब बचा है मेंस और उसके बाद थर्ड और आखिरी स्टेज इंटरव्यू। ठीक है, तो ऑफिसर बनने की राह में आपने अपना पहला ऑब्स्टिकल क्लियर कर लिया है। अब बचा है 2 ऑब्स्टिकल, मेंस और इंटरव्यू। वो भी अच्छे पढ़ाई के साथ क्लियर किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है। और जिनका नहीं हुआ है वो भी अपना मन छोटा ना करें, आगे के तैयारी के लिए जी जान से जुट जाएं। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग था तो इसलिए हो सकता है कि ज़्यादा गलती होने के कारण 1-2 मार्क्स से छूट गया हो, तो कोई बात नहीं है। अपने गलतियों को सुधारें और अपना सपना ज़रूर पूरा करें। क्लियर है, तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पावर ऑफ रीजनरेशन इन स्पॉन्जेस इज ड्यू टू। तो इसका सही जवाब होगा आर्कियोसाइट्स। चूंकि हमने इस चैप्टर का थ्योरी देख लिया है, इसलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर्स में ज़्यादा डिटेल्स डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, बस क्वेश्चन देखेंगे और उससे जुड़ा हुआ एक्सप्लेनेशन देखेंगे। क्लियर है, तो आर्कियोसाइट्स के बारे में हमने बताया था कि आर्कियोसाइट्स का काम ही होता है रीजनरेशन करना। ठीक है, क्लियर है। तो क्या कह रहा है यहाँ, द पावर ऑफ रीजनरेशन इन स्पॉन्जेस इज ड्यू टू आर्कियोसाइट्स। दे आर टोटिपोटेंट सेल्स विच कैन ट्रांसफॉर्म इनटू स्क्लेरोसाइट्स, स्पॉन्जोसाइट्स और कोलिनोसाइट्स। हमने पिछले वीडियो में अलग अलग तरह के सेल्स के बारे में चर्चाएं की थी, जिसमें कहा था कि जो आर्कियोसाइट्स होते हैं वो दूसरे तरह के सेल्स में परिवर्तित होने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए यहाँ क्या कह रहा है कि ये जो सेल्स हैं वो रीजेनरेटिव पावर होने के कारण अलग तरह के सेल्स जैसे कि स्क्लेरोसाइट्स, स्पॉन्जोसाइट्स या कोलिनोसाइट्स के रूप में परिवर्तित हो सकते हैं। ठीक है, दीज आर अमीबॉइड सेल्स। चूंकि ये सेल्स का आकार जो है वो अमीबा शेप का होता है। ठीक है, हमने डायग्राम भी दिखाया था, तो इसीलिए इन्हें अमीबॉइड सेल्स कहा जाता है। सेलुलर डिफरेंशिएशन इज एन एसेंशियल फंक्शन ऑफ द आर्कियोसाइट। क्लियर है, मतलब एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तित हो जाना, यही इसका मेन फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोइनोसाइट्स और कोलर सेल्स आर फाउंड इन द एनिमल्स ऑफ विच फाइलम। तो इसका सही जवाब है पोरिफेरा। ठीक है, हमने बताया था कि ये जो होते हैं मेन कैरेक्टरिस्टिक सेल्स होते हैं पोरिफेरा के, और कोइनोसाइट्स इनर लाइनिंग बनाते हैं स्पॉन्जेस के, जो कि फ्लैजुलम कंटेन करता है, और यही फ्लैजुला इसको मूवमेंट या लोकोमोशन में हेल्पफुल रहता है। ठीक है, फ्लैजुला होने के साथ साथ इसमें छोटे छोटे माइक्रोविलाई भी प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है, और ये सभी कोलर सेल्स दैट इज कोइनोसाइट्स, ये जो है कोइनोडर्म में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिलिका फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिलिशियस स्पिक्यूल्स इज। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एक्सट्रैक्टेड बाय द स्पॉन्ज फ्रॉम द सी वाटर। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि स्पिक्यूल्स 2 तरीके के होते हैं। एक होता है कैल्केरियस स्पिक्यूल्स जो कि कैल्शियम से बने हुए रहते हैं, और दूसरा होता है सिलिशियस स्पिक्यूल्स जो कि सिलिका के बने हुए रहते हैं। यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो सिलिशियस स्पिक्यूल्स के बारे में है, और इस तरह के स्पिक्यूल्स मोस्टली क्लास डेमोस्पॉन्जिया और क्लास
हेक्सैक्टिनिलिडा में पाए जाते हैं। क्लियर है, ऐसा हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। आगे देखते हैं। स्पॉन्जेस के जर्म लेयर्स के बारे में यह क्वेश्चन है कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं या डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दैट इज स्पॉन्जेस जो होते हैं वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है, बॉडी वॉल जो होते हैं स्पॉन्जेस के वो 2 लेयर से बने हुए रहते हैं, आउटर पिनाकोडर्म और इनर कोइनोडर्म, और बीच में जो होता है वो एक जिलेटिनस मैट्रिक्स होता है जिसको मेसेनकाइम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जो है देयर आर 2 प्राइमरी जर्म लेयर्स, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक। क्लियर है, बिल्कुल एक्टोडर्म और एंडोडर्म की तरह। क्लियर है, और इसके बारे में भी हमने डिटेल थ्योरी में पढ़ लिया था। आगे देखते हैं। ये देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो है लार्वा के बारे में। एम्फीब्लास्टुला लार्वा इज फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ, तो हमने बताया था ब्लास्टुला, पेरेनकाइमुला, एम्फीब्लास्टुला। ठीक है, ये सभी तरह के लार्वा जो हैं वो स्पॉन्जेस यानी फाइलम पोरीफेरा के लाइफ साइकिल में पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्लियर कट है, यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, और बाकी सभी फाइलम के जो है लार्वा हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम फाउंड इन ल्यूकोसोलेनिया इज कॉल्ड, तो इसका सही जवाब होगा एस्कॉन टाइप। ठीक है, हमने देखा था ल्यूकोसोलेनिया के बारे में काफी डिटेल में कि किस तरह के कैनाल सिस्टम इनमें पाए जाते हैं, तो ये होता है एस्कॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। उसी तरह स्काइफा दैट इज साइकॉन में साइकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम पाए जाते हैं। रेगॉन टाइप कैनाल सिस्टम जो है वो स्पॉन्जिला के लार्वा में पाए जाते हैं। ठीक है, और ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम जो है वो स्पॉन्जिला के एडल्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पीजीटी बायोलॉजी का क्वेश्चन है। इन विच टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस द स्पॉन्जोसील इज लाइंड बाय कोइनोसाइट सेल्स, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दैट इज एस्कॉन टाइप। ठीक है, बिल्कुल जिस तरह से ल्यूकोसोलेनिया में पाया जाता है। तो कह रहा है कि किस तरह के कैनाल सिस्टम में जो स्पॉन्जोसील होता है, बीच वाला जो बॉडी कैविटी होता है, वो कोइनोसाइट सेल से लाइंड अप रहता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है एस्कॉन टाइप। ये देखो यहाँ पे डायग्राम दे रखा है एस्कॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम जो कि ल्यूकोसोलेनिया में पाया जाता है उसका। इसके बारे में हमने देखा हुआ था कि ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम है, और ये जो है ओनली कैनाल सिस्टम है जिसमें कि स्पॉन्जोसील, ये जो बीच वाला कैविटी है, ठीक है, वो लाइंड होता है कोइनोसाइट से। यहाँ पे भी देख रहे हैं कि ये जो सेंट्रल कैविटी है वो कोइनोसाइट्स दैट इज फ्लैजिलेटेड सेल से लाइंड अप है। ठीक है, यानी अंदर की तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, दिख रहा है ना, उसमें क्या है, फ्लैजिला है, प्रेजेंट है। यहाँ पे डिप्लोब्लास्टिक का 2 लेयर्स भी देखने को मिल रहा है, आउटर पिनाकोडर्म, ठीक है, और इनर कोइनोडर्म, देख रहे हो ना। फिर यहाँ ऑस्कुलम देखने को मिल रहा है, डर्मल ऑस्टिया देखने को मिल रहा है, स्पॉन्जोसील देखा हमने, मेसेनकाइम देखा, बीच वाला जो जेलाटिनस अनक्लियर मैट्रिक्स है वो। क्लियर है, ठीक है। ऑस्टिया जो होते हैं वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं सेल्स कॉर्पोरोसाइट्स के द्वारा। ठीक है, क्योंकि ऑस्टिया जो होते हैं छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे कि पानी सेल्स के अंदर आते हैं, इसीलिए वो जो है जिन सेल से लाइंड अप रहते हैं उसको पोरोसाइट्स कहा गया है। ठीक है, अब इसमें पानी का फ्लो किस तरीके से होता है तो वो देखना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस किस कैनाल से होकर जो है वो पानी बाहर निकलता है। ठीक है, स्पॉन्जेस के बॉडी से। और यहाँ पर हम लोग एस्कॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला बात है यहाँ पर इनकरेंट कैनाल। ठीक है, इनकरेंट कैनाल से पानी ल्यूकोसोलेनिया के बॉडी के अंदर आता है। उसके बाद प्रोसोपाइल से होकर पानी जो है वो रेडियल कैनाल तक पहुंचता है। फिर रेडियल कैनाल से एपोपाइल के थ्रू स्पॉन्जोसील तक पहुंचता है, और फिर स्पॉन्जोसील से पानी जो है ऑस्कुलम एग्जिट डोर के बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये सीक्वेंस याद करना बहुत ज़रूरी है कि पहले इनकरेंट कैनाल आएगा, उसके बाद प्रोसोपाइल आएगा, उसके बाद रेडियल कैनाल आएगा, उसके बाद एपोपाइल आएगा,
उसके बाद स्पॉन्जोसील आएगा, उसके बाद ऑस्कुलम आएगा। ठीक है, इसको याद करने के लिए आप ट्रिक ये याद कर सकते हो, IPR ASO। ठीक है, I फॉर इनकरेंट, P फॉर प्रोसोपाइल, R फॉर रेडियल, A फॉर एपोपाइल, S फॉर स्पॉन्जोसील एंड O फॉर ऑस्कुलम। क्लियर है, IPR ASO। अब क्यों हम बोल रहे हैं इसका सीक्वेंस याद करने के लिए, आइए क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। ये देखो, यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है, एपोपाइल्स आर, ठीक है, ओपनिंग ऑफ रेडियल कैनाल इनटू स्पॉन्जोसिल, ओपनिंग ऑफ इनकरेंट कैनाल इनटू स्पॉन्जोसिल, ओपनिंग ऑफ रेडियल कैनाल इनटू इनकरेंट कैनाल, ओपनिंग ऑफ इनकरेंट कैनाल इनटू रेडियल कैनाल। अब जब तक आप लोग को आइडिया नहीं होगा कि वाटर का इनफ्लो, उसका रूट क्या सीक्वेंस फॉलो करता है, तब तक आप इस क्वेश्चन का नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ओपनिंग ऑफ रेडियल कैनाल इनटू स्पॉन्जोसिल। हमने क्या याद किया था अभी, IPR ASO। ठीक है, ए फॉर एपोपाइल। ठीक है, तो वही पूछ रहा है एपोपाइल जो है वो किस किस को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो एपोपाइल जो था वो R और S यानी रेडियल कैनाल और स्पॉन्जोसिल को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब ये जो रेडियल कैनाल है वो जाकर स्पॉन्जोसिल में खुलता है एपोपाइल्स नामक छिद्र के थ्रू। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑफ द फॉलोइंग स्पिक्यूल्स आर फाउंड इन, इनमें से किन ऑर्गेनिजम्स में स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये सभी फाइलम पोरिफेरा के मेंबर्स हैं, यानी सभी है तो स्पॉन्जेस, लेकिन कह रहा है कि बताइए कौन सा स्पॉन्ज है जिसमें कि स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन A एंड C, दैट इज ऑप्शन डी, बोथ A एंड C। स्पॉन्जिया यानी यू स्पॉन्जिया, जिसको हम लोगों ने बाथ स्पॉन्ज के रूप में जाना था, और उसके बाद है यूप्लेक्टिला, जो कि वीनस फ्लावर बास्केट वेडिंग गिफ्ट था, जापान में दिया जाता है। ठीक है, इसके बारे में भी हमने देखा था थ्योरी में अपने। क्लियर है, तो ये याद रखना जरूरी हो जाता है कि स्पिक्यूल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो यू स्पॉन्जिया में और यूप्लेक्टिला में। नेक्स्ट, अब ये देखो, ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर स्पॉन्जेस, इनमें से कौन सा स्पॉन्जेस है। तो इसमें से आप लोग को जो है इसको फैक्ट के रूप में याद रखना होगा, ताकि आने वाले किसी भी तरह के क्वेश्चंस में आप इसको एलिमिनेशन के रूप में यूज कर सको। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हेलिसर्का और ऑस्केरेला। ये दोनों जो है वो क्लास डेमोस्पॉन्जिया से बिलोंग करने वाले स्पॉन्जेस होते हैं। ठीक है, इनमें स्पिक्यूल्स नहीं होता है। क्लियर है, और ये कहाँ पाए जाते हैं, तो अटलांटिक ओशन और कैरिबियन सी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तरह का जो सेल्स है वो स्टोर करता है रिजर्व फूड इन स्पॉन्जेस। तो इसका सही जवाब है थीजोसाइट्स। ठीक है, हमने बताया था कि थीजोसाइट्स इस तरह के सेल्स होते हैं जो कि अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं फूड को रिजर्व करने के लिए। ठीक है, कोई भी एक्सेस फूड है उसको स्टोर करके रखते हैं ये। ठीक है, इसके डिटेल देख लेते हैं। तो कह रहा है कि गेम्यूल क्या था, एसेक्सुअल बर्ड था। ठीक है, इसी के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है स्पॉन्जेस में, और तो और फ्रेगमेंटेशन भी होता है एज अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कह रहा है कि गेम्यूल में जो है ये थीजोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और इन थीजोसाइट्स में जो है वो योक प्लेटलेट्स और लिपिड इंक्लूजन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मतलब योक प्लेटलेट्स और लिपिड इंक्लूजन्स क्या होता है, ये स्टोर्ड फूड है, एक्सेस फूड जो है वो इसमें स्टोर्ड होते हैं, और ये जो योक प्लेटलेट्स होते हैं वो प्रोवाइड करता है एनर्जी रिजर्व्स इन द फॉर्म ऑफ बेसिक प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन्स। बेसिकली ये प्रोटीन्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जो कि एनर्जी रिजर्व्स के रूप में स्पॉन्जेस को काम आते हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें दिमाग लगाना है, बस इतना याद रखो जिस तरह से एनिमल्स में ग्लाइकोजन यूज़ किया जाता है एक्सेस ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करने के लिए, उसी तरह से स्पॉन्जेस में थीजोसाइट्स नामक सेल्स होते हैं जो कि स्टोर करता है रिजर्व्ड फूड को, बस और कुछ नहीं। ये देखो क्वेश्चंस जो है फिर से रिपीट हुए हैं। पीजीटी बायोलॉजी में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल्स स्टोर रिजर्व फूड इन स्पॉन्जेस। तो इसका सही जवाब क्या होगा, अभी हमने देखा थीजोसाइट्स, ऑप्शन डी।
फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, बाथ स्पॉन्ज इज, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, यू स्पॉन्जिया। ठीक है, इसे ही कॉमनली बाथ स्पॉन्ज के नाम से जाना जाता है। ये क्लास डेमो स्पॉन्जी से बिलोंग करता है। क्लियर है? बाकी सारा डिटेल्स हमने देख लिया है ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पॉन्ज इज डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल का मतलब क्या होता है? हार्मफुल टू पर्ल इंडस्ट्री। तो इसका सही जवाब होगा क्लियोना। ठीक है, हमने देखा था ना क्लियोना, जिसको कि बोर्डिंग स्पॉन्ज कहते हैं, ये हार्मफुल होता है टू पर्ल ऑयस्टर इंडस्ट्री। क्लियर है? क्यों? क्योंकि ये ऑयस्टर के शेल्स में छिद्र बना देते हैं। ठीक है, दे क्रिएट होल्स इनटू द ऑयस्टर सेल्स। क्यों? टू फाइंड शेल्टर इनसाइड द ऑयस्टर्स, ताकि वो अपना रहने के लिए जगह बना सके। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो फिर से है, एग्जाम्पल ऑफ फाइलम पोरीफेरा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, साइकॉन। क्योंकि बाकी रेस्ट जो भी ऑप्शंस हैं, ओबिलिया, फेसियोला, प्लेनेरिया, ये सभी दूसरे दूसरे फाइलम के मेंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देख रहे हो कितना बच्चों वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है, सभी पीजीटी, टीजीटी, लेक्चरर, इन सभी में। एग्जाम्पल ऑफ फाइलम पोरीफेरा इज, तो इसका भी सेम आंसर होगा, साइकॉन। ठीक है, देखो राजस्थान के पीजीटी बायोलॉजी में जो क्वेश्चन पूछा था वही वहां के लेक्चरर में भी पूछा है, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेल्स आर फाउंड ओनली इन स्पॉन्जेस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कोइनोसाइट्स। कोइनोसाइट्स जो है वो केवल और केवल स्पॉन्जेस में ही पाए जाते हैं। इसको कोलर सेल्स कहते हैं। ठीक है, और ये फ्लैजिलेटेड होते हैं। ठीक है, फ्लैजिला इसमें प्रेजेंट होता है, और ये स्पॉन्ज का डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन प्रणाली के रूप में भी काम करते हैं। क्लियर है? हमने इसके बारे में काफी डिटेल्स ऑलरेडी देख रखा है। आगे देखते हैं। द फ्रेश वाटर स्पॉन्ज इज, तो इसका सही जवाब होगा स्पॉन्जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्पॉन्ज नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा प्रोटेरोस्पॉन्जिया। ठीक है, क्योंकि यू स्पॉन्जिया है, बाथ स्पॉन्ज जिसको कहते हैं, स्पॉन्जिला भी है, अभी हमने देखा फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। फिर ऑप्शन डी, क्लियोना भी है, जिसको बोरिंग स्पॉन्ज कहते हैं। ठीक है, और ये सभी बिलोंग करते हैं तीनों के तीनों क्लास डेमोस्पॉन्जिया से। जबकि प्रोटेरोस्पॉन्जिया जो है वो एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन प्रोटोजोआ और पोरीफेरा। ठीक है, मतलब इसमें जो है प्रोटोजोआ और पोरीफेरा दोनों फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मौजूद होते हैं, और ये बिलोंग करता है क्लास मेस्टिगोफोरा से। ठीक है, याद आया क्लास मेस्टिगोफोरा, जिसमें कि यूग्लिना आता है। क्लियर है? ये हमने देखा था प्रोटोजोआ में। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्री स्विमिंग लार्वा ऑफ सम स्पॉन्जेस इज नोन एज। तो इसका सही जवाब होगा पेरेन्काइमुला। ठीक है, और बाकी के जो ऑप्शंस हैं वो सभी लार्वा ही हैं, लेकिन वो अलग अलग दूसरे दूसरे फाइलम के हैं। जैसे कि ऑप्शन ए में दिया हुआ वेलीजर। ठीक है, ये जो है फाइलम मोलस्का का लार्वा है। नेक्स्ट है ट्रोकोफोर, ये नीरीज यानी अर्थवर्म का लार्वा है। ऑप्शन डी, बाइपिनेरिया। ठीक है, बाइपिनेरिया जो है वो स्टारफिश का लार्वा है। आगे देखते हैं। टोटीपोटेंट सेल्स इन स्पॉन्जेस आर। ठीक है, तो क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन ए, आर्कियोसाइट्स। ठीक है, ये हमने देखा हुआ है। फंक्शन जो था, अलग अलग सेल्स के अलग अलग फंक्शंस थे। ठीक है, आर्कियोसाइट्स टोटीपोटेंट सेल, ठीक है, होते हैं इसमें, जिसका कि इम्पोर्टेंट रोल रीजनरेशन में था। फिर कोइनोसाइट्स। ठीक है, ये अभी हम लोग ने देख ही लिया कि इसका फंक्शन क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम के रूप में काम करता है स्पॉन्जेस के। पिनाकोसाइट्स, ठीक है, ये केनाल सिस्टम में प्रेजेंट रहता है। ट्रोफोसाइट्स नर्स सेल है, नरिशमेंट प्रदान करता है। ठीक है, फूड रिजर्व्स स्टोर्ड रहता है इसमें। देख रहे हो, एक ही तरह के कॉन्सेप्ट्स को घुमा घुमा के अलग फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है। फिर देखो, टर्म ऑस्टिया इज एसोसिएटेड विथ, तो इसका सही जवाब होगा पोरीफेरा। ठीक है, ऑस्टिया जो है वो केवल स्पॉन्जेस में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये इनहेलेंट पोर्स होते हैं जिसके थ्रू वाटर जो है एंटर करते हैं बॉडी ऑफ स्पॉन्जेस में और स्पॉन्जोसील में पहुंचते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्पॉन्जेस प्रोसोपाइल इज,
इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। हम लोगों ने देखा था ना ट्रिक्स, IPR ASO, ठीक है, याद आया? तो यहाँ पे प्रोसोपाइल के बारे में पूछ रहा है, यानी पी के बारे में, तो IPR। तो पी किसको कनेक्ट करेगा? आई और आर को, यानी इनकरेंट किनाल और रेडियल किनाल को। आ गया ना अपना सही ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन बी। देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है टेबल, रूट दिया हुआ है किस तरह से वाटर जो है वो फ्लो करता है केनाल सिस्टम के थ्रू। इनग्रेसिंग वाटर यानी इनकमिंग वाटर जो है वो डर्मल ऑस्टिया के थ्रू इनकरेंट केनाल में पहुंचता है, फिर प्रोसोपाइल से होते हुए रेडियल केनाल में पहुंचता है, एपोपाइल से होते हुए स्पॉन्जोसील में पहुंचता है, और उसके बाद ऑस्कुलम के थ्रू जो है बाहर निकल जाता है। क्लियर हो गया? फर्टिलाइजेशन इन स्पॉन्जेस देखा था हमने, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है स्पॉन्जेस में, ठीक है। इंटरनल कहाँ होता है? तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। तो स्पॉन्जोसील में तो फर्टिलाइजेशन हो नहीं सकता है, वो तो मात्र एक कैविटी होता है, तो इसका मतलब सेल के अंदर ही होगा। तो ये कहाँ होगा? मीजेनकाइम में होगा, ठीक है। जो बीच वाला जिलेटिनस मैट्रिक्स वाला लेयर होता है आउटर पिनाकोडर्म और इनर कोइनोडर्म के बीच में, ठीक है, वहां पे जो है ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पिक्यूल्स इन स्पॉन्जेस आर फॉर्म्ड बाय। तो इसका सही जवाब होगा स्क्लीरोब्लास्ट, ठीक है। हमने देखा था कि ये जो स्पिक्यूल्स होते हैं वो स्पॉन्जेस में स्केलेटल सिस्टम की तरह काम करते हैं, क्लियर है। और ये 3 तरह के हो सकते हैं, कैल्कोब्लास्ट, ठीक है, ऐसे स्क्लीरोब्लास्ट जो कि कैलकेरियस स्पिक्यूल्स बनाते हैं। दूसरा स्पॉन्जियोब्लास्ट, मतलब ऐसे स्क्लीरोब्लास्ट जो कि स्पॉन्जिन फाइबर्स बनाते हैं। और तीसरा सिलिकोब्लास्ट, ऐसे स्क्लीरोब्लास्ट जो कि सिलिशियस यानी सिलिका के स्पिक्यूल्स बनाते हैं। क्लियर है? कहने का मतलब है ये जो काटानुमा स्ट्रक्चर होता है जो कि स्पॉन्जेस में डिफेंस की तरह काम करता है, स्केलेटल सिस्टम की तरह काम करता है, उसे कौन बनाता है? तो स्क्लीरोब्लास्ट। याद रखना आसान है, S फॉर स्पिक्यूल्स, S फॉर स्क्लीरोब्लास्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरागैस्ट्रिक कैविटी इज अनदर नेम फॉर। तो इसका सही जवाब होगा स्पॉन्जोसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लैजिलेटेड सेल्स इन स्पॉन्जेस आर कॉल्ड। तो इसका सही जवाब होगा कोइनोसाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डायमीटर ऑफ ऑस्टिया इन स्पॉन्जेस इज रेगुलेटेड बाय। तो ये मायोसाइट्स के द्वारा ऑस्टिया को रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। और मायोसाइट्स जो होते हैं वो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ पिनाकोसाइट्स होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली ऑस्टिया जो पोर्स छिद्र होते हैं उनके साइज को बड़ा छोटा करने का यानी उनको रेगुलेट करने का काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा गया है, इन स्पॉन्जेस द डायमीटर ऑफ ऑस्टिया इज रेगुलेटेड बाय। तो इसका आंसर क्या होगा? मायोसाइट्स, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर मैच द फॉलोइंग पूछा हुआ है, ठीक है। एक तरफ क्लास दिया हुआ है और दूसरी तरफ स्पिक्यूल्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैच करना है। इसका डायरेक्टली हम लोग आंसर देखेंगे। ये देखो, कैलकेरिया क्लास में जो है एर्गोनाइट स्पिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के ही एक तरह के प्रकार है, फॉर्म है। फिर है क्लास डेमोस्पॉन्जिया, इनमें स्पॉन्जिन फाइबर्स और सिलिशियस स्पिक्यूल्स दोनों तरह के स्केलेटल प्रेजेंट होते हैं। तीसरा है स्क्लीरोस्पॉन्जिया, इनमें स्पॉन्जिन फाइबर्स, एरागोनाइट और सिलिशियस तीनों तरह के स्पिक्यूल्स मौजूद होते हैं। फिर है हेक्सैक्टेनिलिडा, इसमें हेक्सा का मतलब होता है 6 यानी 6 रे वाला सिलिशियस स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिसेंडिंग हायरार्किकल टैक्सा व्हेन क्लासिफाइंग साइकॉन। साइकॉन को वर्गीकृत करते वक्त इनमें से बताइए कौन सा सही सीक्वेंस है उनके हायरार्की टैक्सोनॉमी के बारे में। तो हमें पता है कि साइकॉन बिलोंग करता है फाइलम पोरीफेरा से, और फाइलम पोरीफेरा आता है अंडर सब किंगडम पैराजोआ, ठीक है। और इसका क्लास होता है क्लास कल्केरिया, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दैट इज पैराजोआ, उसके अंदर पोरीफेरा और उसके अंदर क्लास कैलकेरिया। यह है साइकॉन का क्लासिफिकेशन, ठीक है। देख लिया यहाँ पे ब्रांच पैराजोआ, फाइलम पोरीफेरा, क्लास कैलकेरिया। आगे देखते हैं,
ल्यूकोसोलेनिया के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछा हुआ है। ऑफ द फॉलोइंग ल्यूकोसोलेनिया बिलोंग्स टू विच क्लास, किस क्लास से बिलोंग करता है? तो ये इसका सही जवाब है क्लास कैलकेरिया। ठीक है, और इसमें जो है कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ स्पिक्यूल्स मौजूद होता है। ठीक है, दे कैरेक्टराइज्ड बाय स्पिक्यूल्स मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन द फॉर्म ऑफ कैल्साइट और एर्गोनाइट। ठीक है, तो इनमें जो कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं उसके स्पिक्यूल्स मौजूद होते हैं और इसका फॉर्म है कैल्साइट या एर्गोनाइट। ठीक है, अभी हमने बताया देखा एर्गोनाइट के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल सेल टाइप्स प्रेजेंट इन द बॉडी वॉल ऑफ ल्यूकोसोलेनिया आर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। ल्यूकोसोलेनिया में पिनाकोसाइट्स, पोरोसाइट्स, कोइनोसाइट्स, अमीबोसाइट्स, इन सभी तरह के सेल्स मौजूद होते हैं इनके बॉडी वॉल में। ठीक है, और बाकी सभी ऑप्शंस में दिए गए नेफ्रोसाइट्स ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस नाम का कोई भी सेल्स फाइलम पोरीफेरा स्पॉन्जेस में प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस्केनॉइड कैनाल सिस्टम इज फाउंड इन। तो इसका सही जवाब होगा ल्यूकोसोलेनिया। ठीक है, जो कि मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम है। अभी हमने इसका डिटेल्स देख रखा है कुछ देर पहले। आगे देखते हैं साइकॉन। ठीक है, साइकॉन से भी जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो क्वेश्चन है इन साइकॉन विच टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इज फाउंड। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा साइकॉन। ठीक है, हमने देखा था साइकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम स्काइफा में पाया जाता है और स्काइफा जो है वो साइकॉन को ही कहते हैं। ये देखो इसके डायग्राम। ठीक है, कितना अच्छे से इसमें दिखाया हुआ है कि वाटर का एंट्री जो है वो डर्मल ऑस्टिया के थ्रू होता है नीचे से। ठीक है, इनग्रेसिंग वाटर थ्रू डर्मल ऑस्टिया, फिर है इनकरेंट कैनाल, फिर है एपोपाइल, रेडियल कैनाल, प्रोसोपाइल। ठीक है, उसके बाद जो है पानी ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाता है। क्लियर है? इसी पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछा हुआ है वो देखते हैं। ये देखो द फ्लो ऑफ वाटर इन साइकॉन टाइप ऑफ कैनाल इज इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी डर्मल ऑस्टिया, फिर प्रोसोपाइल, एपोपाइल, ऑस्कुलम। ठीक है, याद करने के लिए पहले ही हमने ट्रिक बता दिया है IPR ASO, उससे रिलेट करके इसको आराम से याद किया जा सकता है और क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। आगे देखते हैं द हॉलो ब्लास्टुला ऑफ साइकॉन इज। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दैट इज एम्फीब्लास्टुला। ठीक है, जो कि लार्वल फॉर्म है स्पॉन्जेस का। क्लियर है? हमने देखा था 3 तरह के लार्वल फॉर्म्स इसमें पाए जाते हैं स्पॉन्जेस में, पेरेंकाइमुला, ब्लास्टुला। इसके डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर याद करो इस तरह के क्वेश्चंस का। ठीक है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देखने से इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्टिलाइजेशन इन साइकॉन टेक्स प्लेस। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी विद इन कोइनोसाइट्स। ठीक है, यहाँ क्या कह रहा है कि साइकॉन जो होता है वो बाइसेक्सुअल यानी मोनोशियस स्पॉन्ज है। ठीक है, सेम इंडिविजुअल में मेल और फीमेल गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि स्पेशल सेक्स ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं, लेकिन स्पर्म और ओवा पाए जाते हैं मीसेनकाइम में। ठीक है, और जो इसके आर्कियोसाइट्स और कोइनोसाइट सेल्स हैं वो स्पर्म मदर सेल और ओवम मदर सेल के रूप में काम करते हैं, और इसी के कारण जो है फर्टिलाइजेशन जो है वो कोइनोसाइट सेल्स के अंदर ही हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलिन्थस स्टेज इज सीन इन द डेवलपमेंट ऑफ। तो इसका सही जवाब होगा साइकॉन। अब देखो ये बिल्कुल ही अलग तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन है बहुत ही आसान, क्योंकि ये जो ओलिन्थस है ये क्या है? ये एक तरह का स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज का नाम है, और काफी सिंपल टाइप ऑफ स्पॉन्ज माना जाता है इसको, और इसीलिए इसके पास जो है काफी सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, दैट इज एस्कॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम पाया जाता है। दरअसल ओलिन्थस जो है वो एक स्टेज है। ठीक है, इन द लाइफ साइकिल ऑफ ऑल कैलकेरियस साइकेनॉइड स्पॉन्जेस। होता क्या है कि साइकेनॉइड स्पॉन्जेस में जो गैस्ट्रुला होता है वो स्विम करके रॉक पर सेटल हो जाता है और ग्रो करके ओलिन्थस स्टेज बनाता है विच लुक लाइक अ लिटिल स्पॉन्ज। इज दैट क्लियर? तो इसका बस इतना ही याद रखना कि ओलिन्थस स्टेज आएगा तो उसको साइकॉन में टिक मारेंगे। क्लियर है?
तो ये हम लोग का खत्म होता है क्वेश्चन आंसर सीरीज फाइलम पोरीफेरा का। अब हम लोग शुरू करेंगे फाइलम सिलेंट्रेटा। ठीक है, क्लियर है? तो अच्छे से फोकस ओनली स्टडी के साथ जुड़े रहें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। कोई भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स। थैंक यू सो मच।